और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे दो मेहमान जुड़ गए हैं। हितेश वाजपेयी साहब जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ, वहीं अमीनुल खान सूरी साहब जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ। लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता से हम पहले बात करेंगे। अमीनुल खान साहब, आपसे हम जानना चाहते हैं कि क्या आप ये जो ख्यालात है कि एक ड्रेस कोड होना चाहिए, इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ये शाहिदा जी, ये बयान किनका आया है? स्कूली शिक्षा मंत्री का आया है क्या? जी जी। पहली बात तो ये है कि स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के उनके विभाग में क्या हैसियत है, ये हम सबको मालूम है कि जिस दिन स्कूल शुरू करने की बात हो रही थी तो उनकी मीटिंग 5 बजे होनी थी और प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने क्या फैसला शाम को होगा, विश्वास सारंग जी ने पहले ही बता दिया था। तो अगर विश्वास सारंग जी का बयान होता तो मैं फिर भी गंभीरता से लेता, क्योंकि इंदर सिंह परमार की सबको मालूम है कि हैसियत। फिर भी आप विषय पे मेरा जानना चाहा है कि मैं क्या विचार रखती है और कांग्रेस पार्टी क्या विचार रखती है। तो स्पष्ट तौर पे ये भारत में जो फंडामेंटल राइट्स है उसके उल्लंघन की बात है। आप लोग बात कीजिए कि एक ड्रेस कोड होना चाहिए। जो हिजाब है वो चेहरे और सर पे बांधने के लिए है। ड्रेस कोड जो है वो आप जो भी ड्रेस कोड रखें, जिस यूनिफॉर्म का जो कलर रखें, जो कपड़ा रखें, सलवार सूट रखें, स्कर्ट रखें, जो भी रखना चाहें, उसको लेके तो कहीं आपत्ति नहीं है। तो कल आप हमारे सिख भाइयों के लिए भी कहेंगे कि एक रूपता होनी चाहिए, वो पगड़ी बांध के नहीं आए। तो ये इस तरह की बातों करने की बजाय बच्चों की जो हमारे सरकारी स्कूल है जहाँ पे बिजली नहीं है, आज आप उनकी बात करते हैं ऑनलाइन क्लासेस की, वहाँ बिजली तक तो है नहीं, बैठने की व्यवस्था नहीं है, उन लोगों को जो पोषण मिलना चाहिए वो पोषण आहार में क्या कमी है, उस विषय पे भारतीय जनता पार्टी की और शिवराज सिंह चौहान की सरकार बात करे। नौजवानों को आगे रोजगार कैसे मिलेगा उस पर बात करनी चाहिए, पर उस पर कुछ कहने को है नहीं। किसी भी तरह के मुद्दे को आप उसको सांप्रदायिकता पे ले आइए, हिंदू मुसलमान पे ले आइए, इस तरह की बचकानी बातों में कुछ रखा नहीं है। जी जी। हितेश वाजपेयी जी, आपने भी सुना ही होगा, और आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, जब उनको कोई विचार उन पे नहीं रखना है तो मैं उन पे रख के क्या करूंगा। इनकी भी कोई हैसियत नहीं है जो बोल रहे हैं, न इन्हों उनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। ये तो थाने जला रहे थे इंदौर में जाके पीएफआई के लोगों के साथ। इनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज है हिंदू मुसलमान दंगों की, तो इसलिए इनको छोड़ दीजिए। अब हम आ जाते हैं कि जो चर्चा यूनिफॉर्म की चल रही है, जी। जिसको ड्रेस कोड कहा जाता है। आर्मी में, पुलिस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में यूनिफॉर्म का एक मतलब होता है, और उस यूनिफॉर्म का ये मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति धोती पहन के नहीं आएगा। मैं हिजाब की बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो धोती पहन के आ जाएगा ऐसा तो नहीं है। तो स्वाभाविक है कि ये बात तब कही जाती है जब यूनिफॉर्मिटी लाई जाती है। कोई महिला सब इंस्पेक्टर यदि वो मुसलमान है तो वो बुर्का पहन के ड्यूटी करती है क्या? ये सर्विस रूल्स में है कि जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको यूनिफॉर्म पहनना है। इसी प्रकार पाठशालाओं को, स्कूल्स को, कॉलेजेस को उनको अहर्ताएं दी गई हैं, और ऐसा नहीं है। कई ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं सैयदा जी, आप भी जानती हैं, जी। जो मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा चलाए जा रहे हैं। वो मैं एक्सेप्ट भी करते जानता हैं। हूँ बहुत। वो एक्सेप्ट करते हैं, उनके यूनिफॉर्म में है, उनको थोड़ा मना किया जाता है। तो वो ये एक ऑप्शन है। स्वतंत्रता जो जी। संस्थान चला रहा है उस पर छोड़िए आप, कि वो अपने बच्चों को किस प्रकार से रखना चाहते हैं, और वो रखने के पीछे उनका उद्देश्य यूनिफॉर्मिटी होती है। तो यदि ऐसी संस्थाएं जो मुस्लिम बच्चों के बीच एक्सक्लूसिवली काम करती हैं, वो इस पर ध्यान भी देती है, हम उसका स्वागत भी करते हैं, जी। कोई उसमें बुराई नहीं है। लेकिन इसको जबरदस्ती ऐसे संस्थानों पे थोपना तो वो तो ठीक नहीं है। जैसे मैंने बताया ना कि वही कोई कल को बोले साहब मैं तो हिंदू, मैं तो धोती बांध के आऊंगा, तब आप क्या करोगे? तो ये तो वही। इसका तो ये तो देश कहाँ चले जाएगा फिर हाँ तो जी ऐसे में। हितेश जी, अब वही हो गया कर्नाटका के उडुपी में जो चल रहा है ये हिजाब का मसला। अब यही हो गया है, जो हिंदू समुदाय के जो स्टूडेंट हैं, अब वो भगवा शॉल डाल के गले में आ गए। अब एक वो जो बच्चों को एक स्कूल की एजुकेशन से मतलब होना चाहिए, वहां नहीं, बात कहीं और निकल गई है, जो कि नहीं होना चाहिए, बहुत गलत देखिए, है। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और इसीलिए ये सारा विषय कानून के दायरे में, यूनिफॉर्म के लिए, ड्रेस कोड के लिए जो कानून बने हुए हैं, जो भूपेंद्र जी ने कहा ना, उसके अंतर्गत है। उन कानूनों का पालन करिए। आप ड्रेस कोड डिक्लेयर करते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जहाँ पंजीयन होता है शैक्षणिक संस्थाओं का, वहाँ ड्रेस कोड बताया जाता है, वहाँ बताते हैं। उनको कोई आपत्ति होती है तो बताते, नहीं तो अप्रूव करते हैं। अच्छा, इसमें पीटीए भी शामिल है, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन जो होती है। कई जगह आपने देखा होगा स्कर्ट्स का बच्चियों का बदल कर कोई स्कूल में खास तौर पे सलवार सूट किया गया।
जी। तो इसमें पीटीएस ने ये सुझाव दिए हम्म। कि ऐसा करना चाहिए, तो किया भी गया। ये केवल रिलीजियस ग्राउंड पे नहीं, और भी दूसरे ग्राउंड्स के आधार पे जी। अपडेट होता है, हम्म। लेकिन यूनिफॉर्म होती है। हम्म। उसके साथ इस प्रकार से खिलवाड़ करना ही राजनीति है, जी। और उस पर अर्थहीन बयान देना ही कांग्रेस का काम है। चलिए हितेश जी और अमीनुल साहब, आप हमारे साथ बने रहिए और इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का भी बयान सामने आ गया है, जरा एक बार सुन लेते हैं। अफसोसनाक बयान है। बच्चियां कवर्ड अच्छी लगती हैं, तो मैं जिस तरह अपनी बेटी के लिए सोचता हूं, तो मुझे उम्मीद है कि इंदर सिंह परमार को भी दूसरों की बेटियों के लिए ऐसा सोचना चाहिए। और शिक्षा के क्षेत्र की जो वो बार बार बात कर रहे हैं कि हिजाब, तो हिजाब से 70 साल में शिक्षा की जगत में कहीं कोई एटमॉस्फेयर खराब नहीं हुआ, बल्कि अच्छा हुआ। और एक दौर ऐसा आया कि सबको मास्क लगाना पड़ा। जब मालिक की मार पड़ी तो पूरा देश मास्क लगा रहा है आज। तो मेहरबानी करके छेड़ाछाड़ी ना करें, बच्चियों को बच्चियों के सम्मान के तक से रहने दें और शिक्षा की अच्छी क्वालिटी लाने की बात करें। शिक्षा के स्कूल तो जाके देख लें इंदर सिंह परमार, जो गांव देहात तो छोड़िए, शहर के अंदर स्कूलों का क्या हाल है, पहले उसको सुधारें, उसके लिए बजट लाएं, फिर बात। विरोध करूंगा, हर तरह से विरोध करूंगा। हितेश जी हमारे साथ बने हुए हैं इस पूरे मसले पर। हितेश जी, आपने बयान सुन लिया होगा और आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए सईदा जी, अब बताइए, ये तय करेंगे कि बच्चियां कवर्ड होना चाहिए। आप खुद सोचिए, क्या बात है ये बताइए। मेरी भी 2 बेटियां हैं सईदा जी। मर्यादा पूर्वक हर काल परिवेश के हिसाब से, जगह के हिसाब से वेशभूषा होती है। बच्चियों को नहीं आता क्या समझ में? तो आप तय करोगे कि वो कवर्ड हो। कवर्ड का क्या मतलब कहना चाहते हैं? अमीनुल खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, गलत चीज़ आप है। बताइए, आप क्या सोचते हैं? अभी आपने बयान भी सुना आरिफ मसूद का, आप क्या कहेंगे उस पर? देखिए, आरिफ मसूद जी का बयान अपनी जगह बिल्कुल सही है। ये व्यक्ति को तय करना है कि वो क्या पहनता है, क्या नहीं पहनता। स्कूल यूनिफॉर्म कोई विषय नहीं है, स्कूल अपनी यूनिफॉर्म निर्धारित करे। पर बालों में पोनी टेल बांधेगी बच्ची, हेयर बैंड लगाएगी बच्ची, या स्कार्फ बांधेगी, ये स्कूल में कहीं डिसाइड नहीं होता है। ये नई परंपरा लाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, ये बिल्कुल गलत है। और मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कह सकता हूँ, जिनके ऊपर खुद महिला अस्मिता लूटने के प्रकरण हो, जिनके ऊपर आरोप हो, वो महिला अस्मिता के बारे में क्या बोल पाएंगे? जी अमीनुल साहब, आपका भी धन्यवाद। हितेश साहब, आपका भी धन्यवाद अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। खैर, जो भी हो, स्कूल का एक डेकोरम होता है, एक डिसिप्लिन होता है जो सबके लिए सेम होता है और उसको फॉलो करना हर बच्चे की जिम्मेदारी है। इस तरह